हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंटली ये व्यक्ति आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, आज इनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है आपके लिए, इनके हिडन फीलिंग्स क्या रहेंगी, हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स, आज क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, 5 of wands, king of cups, the hangman, king of pentacles, the temperance। ओके, आपके पार्टनर ना करेंटली आपके ही बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में एक नई सुबह चाहते हैं, एक होता है ना एक अंधेरे के बाद एक नई सुबह, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं। बट पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं आप दोनों की, या पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़े हुई थी जिसके बारे में आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओके, इमोशनली हर्ट है, चाहते हैं फुलफिलमेंट आप दोनों के बीच में, वो लव वाली वाइब फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, वो लव वाला सीन इनको फिर से चाहिए। बट ये सोच में पड़ चुके हैं कि आप दोनों के बीच में वापस से वो चीज़ें क्रिएट कर पाना या वापस से वो चीज़ें ला पाना बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है, ठीक है। जिस वजह से ये समय के साथ साथ ना उस सिचुएशन में जाके अटक चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं समय के साथ साथ बंध चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ना ये इस पार हो रहे हैं ना उस पार हो रहे, बीच में कहीं ना कहीं खड़े होकर सोच रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे बैलेंस क्रिएट करूँ, मैं कैसे एक ब्लेसिंग्सफुल लाइफ जी सकूँ, कैसे मैं अपने लाइफ में सेटिस्फेक्शन ला सकूँ, कैसे मैं अपने लव रिलेशनशिप को ठीक करूँ। कहीं ना कहीं ये उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं जिस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, जो काफ़ी लंबे समय पहले ही आप दोनों के बीच में ख़राब हो चुका है, राइट। दोनों के बीच में जो है चीज़ें अब सॉल्व नहीं हो रही है, दोनों जो है कहीं ना कहीं परेशान थे पास्ट में, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं, राइट। दी एम्परर की एनर्जी यहाँ पे दूसरी, और कहीं ना कहीं ये पार्टनर जो है रिलेशनशिप तो बनाना चाहते हैं बट अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि इनका लेवल बहुत ज़्यादा है, हाई है, ऊपर है, ठीक है। और ये अप्रोच आपको नहीं कर सकते। दूसरी साइड कहीं ना कहीं ये अपने रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, फैमिली, सोसाइटी एंड ऑल ओवर चीज़ों के बारे में सोचते हुए ये पर्सन चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हो सकता है बहुत बड़ी बात हो बट ये छोटी सी ही बात आप समझो कि जिस इंसान के अंदर अपनी फैमिली को लेके, अपने समाज को लेकर के डर है, सबसे बड़ी बात समाज को लेकर के यदि उस इंसान के अंदर डर है, फिर वो पर्सन जो है, लाइट चली गई है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। वो इंसान जो है कभी भी आपको 100% प्रायोरिटी नहीं दे सकता, या 100% आपके लिए हमेशा नहीं रह सकता, राइट। क्यों? क्योंकि इसको तो दुनिया की पड़ी है ना, वो तो लोगों के पीछे भाग रहा है, लोगों के बारे में सोच के अपने प्यार को हर्ट कर रहा है। मतलब समझ लो, लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लव इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों के बारे में सोच रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने रिलेशनशिप के बारे में उसे सोचना चाहिए कि वो रिश्ता कैसे ठीक कर सकता है, कैसे रिलेशनशिप आगे जा सकता है। बट वो रिलेशनशिप के बारे में ना सोचते हुए लोगों के बारे में सोच रहा है। तो आप इतने में ही समझ जाओ कि इंसान लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, राइट। लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। दूसरी साइड कहीं ना कहीं ओवर हो रही है चीज़ें, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना शांति मिल रही है, ना कोई मूव हो रहा है इस रिलेशनशिप में, ना ही चीज़ें आगे बढ़ रही है, ओके। बट इस रिलेशनशिप में कलेश ही कलेश हो रहा है, आप दोनों के बीच में कलेश बहुत ज़्यादा है। देखो मैं बीच में रीडिंग को रोक नहीं सकती, राइट, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग कंटिन्यू करना ज़रूरी है। अब लाइट थोड़ा सा कम है, आप लोगों को यदि नहीं दिख रहे कार्ड्स तो एडजस्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिस वजह से लाइन की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, ओके। सो यहाँ पे लव की एनर्जी, जिस वजह से आप दोनों में प्यार नहीं रहा, जितने क्लेश हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, कन्फ्यूजन माइंडसेट रहा है, कहीं ना कहीं आपकी ओर से भी बहुत सारी चीज़ें रही है, इनके साइड से भी रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि लव जो है वो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में है ही नहीं, राइट। लव रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बहुत कम हो रहा है एंड बाकी चीज़ें ज़्यादा हो रही है, जैसे लड़ाई झगड़े करना और दूसरी साइड पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें हो रही है। बट प्यार जो है वो कहीं ना कहीं
छुप सा गया आप दोनों के बीच में। जो पहले एडिक्शन था, अट्रैक्शन था, एक दूसरे के लिए कमिटेड थे, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे आप दोनों। खुद के खाने के पहले उसके बारे में सोचना, खुद के लिए कुछ लेने से पहले पार्टनर के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें आप लोगों में थी। बट अब वो चीज़ें जो है क्या है, नहीं रही आप दोनों के बीच में, राइट। वो ऑब्सेशन, वो लव नहीं रहा। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इनको वो ऑब्सेशन, वो लव, वो रिलेशनशिप, वो वादे, वो कस्में इनको फिर से चाहिए। फिर से ये उस रिलेशनशिप को चाहते हैं, राइट। देखो लाइट आ गया सच में चाहते हैं। देखो ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये इंसान वापस से अब उस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है। ये पर्सन वापस से अब उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले चाहते थे अब नहीं चाहते, नो, ये चाहते हैं। ओके, ये डेफिनेटली चाहते हैं। यहाँ पे जेमिनी राशि काफ़ी स्ट्रांग है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। ओके, सिंह राशि है, लियो, लिब्रा है, तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि, एंड सैजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, वृषभ टॉरस राशि भी है, एरीज है मेष राशि। ओके, सो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, या आप इनको अट्रैक्टिव लगते हो अब बहुत ज़्यादा। पहले हो सकता है ये पर्सन अट्रैक्टिव थे, बट अब इनको आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। ड्रीमी गर्ल या ड्रीम बॉय जैसे आप इनको नज़र आ रहे हो, राइट। तो इस रफ रिलेशनशिप को ना ये वापस से पाने की कोशिश कर रहे हैं। वापस से आपके बीच में जो है वो संबंध जो है वो बनाना चाहते हैं, कि रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। बट इनको डर भी लगता है। दूसरी साइड ये सोचते हैं कि आप क्या सोचोगे, कहीं इनका ईगो तो हर्ट नहीं होगा, कहीं आप इनको तो हर्ट नहीं कर दोगे, या फिर आप ऐसा तो नहीं समझ लोगे कि बहुत अक्कड़ में गया था या अक्कड़ में गई थी, अब ये वापस आ गया मेरे पास, तो कहीं आप ऐसी सिचुएशंस में तो नहीं घिर जाओगे, राइट। क्लैरिफाई द एम्परर, क्लैरिफाई द एम्परर। देखो इनका ना इमेजिनेशन है ऐसा, कहते हैं ना कि जिस इंसान का माइंडसेट आपके लिए जैसा बन जाता है फिर आप उसको कभी नहीं चेंज कर सकते। तो इस पर्सन की वही कहानी है कि इनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि अब चाह के भी आप इनको चेंज नहीं कर सकते। आप चाह के भी ना इस इंसान को वो चीज़ें नहीं दे सकते जो कहीं ना कहीं आप दिल से चाहते हो कि मेरे पार्टनर के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये जो चीज़ें आप सोच रहे हो ना अंदर मन से, अंतर आत्मा से, वो चीज़ें ना आप इनको दे नहीं सकते, राइट। पता है क्यों? क्योंकि ये पर्सन ना पहले इमेजिन कर लेते हैं कि मैं सामने वाले के पास जाऊंगा तो ये सामने वाला मेरे को ऐसे 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 बोलेगा या ऐसे ऐसे बोलेगी, राइट। जिस वजह से ये पर्सन जो है किसी भी तरीके से ना आपके साथ वैसे नहीं रह पाते जैसे इनको रहना चाहिए। यदि एक्सप्रेस करे तो डेफिनेटली आप मान जाओगे, बट ये एक्सप्रेस करना नहीं चाहते। ये इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा होगा, वैसे होगा। ओके, सो ख्याली पुलाव पका रहे हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, सीधी बात। ख्याली पुलाव पका रहे हैं, यहाँ पे भी इसी कार्ड में वो यही दिख रहा है। कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, दिल में प्यार है, इमोशंस है, लव है आपके प्रति, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत लव करते हैं ये पर्सन। ओके, एक इमेजिन वर्ल्ड में ये जीते भी हैं आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं, आपके लिए वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो इन्होंने अपने पार्टनर के लिए सोचा है। ओके, एक ड्रीम पर्सन के लिए इन्होंने सोचा था, वो सारी चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं। ओके, बट ये पर्सन जो है भाई अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। आपसे पूछे तो, आपसे बात करे, आपकी फीलिंग्स जाने, बट नो, अपनी दुनिया में रहेंगे तो कहाँ पता चलेगा। द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। द डेविल बता रहा है कि यस, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन काफ़ी ज़्यादा है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने लाइफ में, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं, राइट। बट आपके लिए जो ऑब्सेशन है, आपके लिए जो भी नेगेटिव पैटर्न्स इनके माइंड में चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। जो एक नेगेटिव ऑब्सेशन था इनका कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, जितने टाइम तक आप प्यार दोगे रहना है, ठीक है। नेगेटिव ऑब्सेशन में बता रही हूँ क्या होता है, जो एक नेगेटिव चीज़ें होती है, राइट, जिसके साथ आप लाइफ टाइम नहीं सोचते, समझ रहे हो। जिस इंसान के साथ आप लाइफ टाइम नहीं सोच रहे, बट उसके साथ घूमना फिरना, खाना, फिर वो किसी और के साथ जाए, किसी और के साथ शादी करे, आपने कोई मतलब नहीं रखना है, आप नहीं रखना चाहते सामने वाले पर्सन के साथ मतलब, तो उसे नेगेटिव ऑब्सेशन कहते हैं हम। कि वो इंसान नेगेटिव वे में उस ऑब्सेशन के बारे में सोच रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है उसके लिए नेगेटिव चीज़ें सोच के, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो वो चीज़ें होती है, बट यहाँ पे इस पर्सन का जो माइंड है, वो पैटर्न्स है ना, ये चेंज करना ज़रूरी है। एक पैटर्न बन गया इस पर्सन का, एक माइंड बन गया, एक नेगेटिव चीज़ें बन गई है कि आपके साथ ऐसे है, राइट, बट दूसरी साइड ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत जल्द ख़त्म होगी इनके माइंड से, बहुत जल्द इनको सच्चाई दिखेगी कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, राइट। और तब ये आपके साथ ना मैरिज कमिटमेंट
के बारे में सोच सकते हैं, आगे इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। एक पैटर्न होता है हमारे लाइफ में, ठीक है, एक समय तक एक इंसान का माइंडसेट वैसा रहता है, बदलता ज़रूर है कि नहीं मैंने इस इंसान को ऐसा सोचा था बट ये पर्सन तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन तो ऐसा निकला, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना एक समय सामने वाले को नज़र ज़रूर आती है। तो वो सिचुएशन आपके साथ होने वाला है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस इंसान को ज़रूर समझ में आएगा कि आप वैसे व्यक्ति नहीं हो या आप वैसे नहीं हो जैसा ये पर्सन आपको समझते हैं इतने लंबे टाइम से, राइट। आप बहुत अच्छे इंसान हो, इस पर्सन को समझ में आएगा और आप इनके लिए ही सही हो, ये इंसान जान पाएंगे। दूसरी साइड आप इनके ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय हो, मैंने ये रीडिंग में पहले भी बता दिया है, अब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यस, आपके पार्टनर आपको अपना ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय मांगते हैं या आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके प्यार की, इनके और चीज़ों की कोई सीमा नहीं है, राइट। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ ही ये मरना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ पे चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होती हुई मुझे नज़र आ रही है, राइट। और बहुत जल्दी चांसेस हैं कि आपकी कोई विश या इनकी कोई विश पूरी होने वाली है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू करियर, फाइनेंस, जॉब, करियर, कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए भी वही एनर्जी दिख रही है मुझे, राइट। और प्लस पॉजिटिविटी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है, नो, पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, राइट। पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। एंड टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, बट इनको ऐसा लगता है जब भी आपके क्लोज आते हैं, जब भी आपके क्लोज आने की कोशिश करते हैं या आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप तुरंत इनको निगलेक्ट कर देते हो, आप ऐसा शो कर देते हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इनके होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो इस चीज़ से ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट है, इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, राइट। वो चाहते हैं कि आप इनको ऐसे सपोर्ट करो, वो चाहते हैं कि आप ना इनको ऐसे प्यार करो जैसा ये चाहते हैं, ओके। इनके लव मैसेजेस भी देखेंगे बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर मैसेजेस के थ्रू भी आपको बताएंगे, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैसेज के थ्रू भी आपको बता रहे हैं। तो आई फील 3 ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन में, चाहे ये जितनी भी चीज़ें सोच ले गाइस, जितनी भी चीज़ें ये इमेजिन कर लें, बट कहीं ना कहीं नाइट का टाइम हो या फिर ऑल ओवर डे में कभी भी इनको आपकी याद आ ही जाती है और लिटरली ये पर्सन मायूस हो जाते हैं। बिकॉज जो चीज़ें इंसान के पास्ट में हो चुकी होती है ना, वो चीज़ें भुला पाना इतना इजी नहीं है, कभी भी नहीं होगा, इवन आपके लिए भी नहीं हो सकता, राइट। जितना भी आप आगे बढ़ जाओ, खुश हो लो, फेक स्माइल, फेक हैप्पीनेस दिखा लो, बट एक समय आपको इस इंसान की याद ज़रूर आएगी, राइट। एक ना एक टाइम इस पर्सन की याद आपको ज़रूर आएगी, आप ज़रूर सोचोगे कि वो इंसान था तो ऐसा था वैसा था, राइट। आप याद ज़रूर करोगे, यदि सच्चे इंसान हो, सच्चे दिल से आपने प्यार किया था, सो डेफिनेटली आप याद करोगे, राइट। सो चलिए आप मैसेजेस देखते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप गलत इंसान हो या आप गलत थॉट्स में हो, नो, बट होता है एक समय के बाद इंसान विश्वास करते करते ना टूट जाता है, उसका दिल पत्थर हो जाता है, फिर वो किसी के बारे में सुनना समझना छोड़ देता है, राइट। सोचना भी बंद कर देता है, क्यों? क्योंकि उसको बहुत हर्ट हुआ होगा, बट कभी ना कभी दिल से याद ज़रूर करता है, क्योंकि उस इंसान का हार्ट, उस इंसान का सोल प्योर है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं क्या मैसेज दे रही है आपको, क्या बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में। ओके, सो खुद से कार्ड सारे हम ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, ठीक है। 6 to 7 मैसेजेस देखेंगे हम, ओके। सो लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। मैंने क्या कहा, सारी चीज़ों को भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट ये ऐसा सोच रहे हैं कि नो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप कुछ ऐसा करोगे इनके साथ जो इनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी, इनको लाइक आप निगलेक्ट करोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट। ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, तो कहीं ना कहीं आप इस दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो इस इंसान के लिए, ठीक है। इस पर्सन के लिए आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। समटाइम्स ये आपके लव को नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए, इस चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, राइट। वाई यू डिड दिस टू मी, सो ये आपको पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इनको क्यों छोड़ा, या क्यों आप इनसे बात नहीं कर रहे, या नो कॉन्टेक्ट है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो क्यों है, क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ओके। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, सेंस करते हैं, कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं, इनकी आंखें रुक जाती है आप पे, कहीं ना कहीं फिक्स हो जाते हैं ये पर्सन की, यस आप ही वो इंसान हो, आप ही वो लव हो,
जिसको इस पर्सन ने मांगा था यूनिवर्स से, जिसको ये चाहते थे, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप हो, राइट। तो ये ऐसा कुछ सोचते हैं आपके बारे में। योर साइलेंस इज किलिंग मी, आप जब बात नहीं करते या आप जब इनसे रूठ जाते हो, सो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, रोते हैं। ओके क्यों, देखो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स में दिख रहा है, तड़पते, रोते, चिल्लाते हैं कि क्यों सामने वाला पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा, क्यों सामने वाला पर्सन मेरे से अटैच नहीं हो रहा, क्या मैंने ऐसा गलती कर दिया है, क्या मेरे से कोई गलती हुई है। इस तरीके से ये पर्सन जो है वो सोच में पड़ जाते हैं, राइट। शुड आई शेयर, शुड आई हाइड व्हाट इज इन माई हार्ट। तो ये छुपा ले या आपको दिखा ले कि क्या चल रहा है इनके दिल में, राइट क्या चीज़ें चल रही है, कि क्या ये आपसे छुपाए या फिर आपको खुल के दिखा दे। तो क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। सो इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, इन्होंने आपके साथ जो है अच्छा बिहेवियर नहीं रखा। इस चीज़ के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। सो ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो आप, ठीक है, और इनको करंट स्थिति में समझने की कोशिश करो। और जो गिल्ट ये फील कर रहे हैं इस टाइम पे करंटली, राइट, जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज ये आपके लाइफ में, आपके लव में एक नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं, एक नया सवेरा होना देखना चाहते हैं। मैंने ये चीज़ें पहले भी आपको कही कि एक नई शुरुआत, एक नई सुबह चाहते हैं ये, राइट, आपके साथ इस रिलेशनशिप में। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे इनका हार्ट बहुत ज़्यादा पेन में है और ये समझ नहीं पा रहे कि इस पेन को किस तरीके से ये पर्सन रिलीज करे। क्यों, क्योंकि ये पर्सन गिल्ट पे है, राइट, बट इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहते हैं। समय के साथ साथ ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है इन्होंने आपको अकड़ दिखाई हो, राइट, मे बी ये आपको छोड़ के गया तो इन्होंने कहा होगा कि ये अपने लाइफ में स्टेबल रहेंगे, अपने लाइफ में बहुत कुछ कर लेंगे, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, फलना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या इन्होंने आपको बोला होगा, ठीक है, आपसे बहस की होगी, आपके साथ आर्गुमेंट किया होगा, क्लेश हुआ होगा आप दोनों के बीच में। बट अब ये कहीं ना कहीं स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके सो इनकी चाहत आपके लिए जो है वो बढ़ रही है, राइट। ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग, आपके लिए मैसेजेस। यदि रीडिंग आपको पसंद आई तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लव वन के साथ शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को क्लेम करें, ताकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपकी लव की एंट्री हो सकती है और आपकी मैरिज हो, राइट। सो इसके लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पर्सनली जानना चाहते हो अपने रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, फाइनेंस, जॉब, अपने माता पिता एंड ऑल ओवर चीज़ें के बारे में यदि जानना चाहते हो, सो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम ज़रूर करो पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड। ओके आप चाहे तो अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो और जान सकते हो कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, राइट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। यदि पर्सनल रीडिंग भी आप यदि अपने लिए चाहते हो, सो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।